बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 14 साल दवम, सबक एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है। एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है, इसके मुसन्नफ़ का नाम इब्ने इंशा है। इब्ने इंशा 1927 में पैदा हुए और आपने 1978 में वफ़ात पाई। आपका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। आप एक कालम निगार, मज़मून निगार और सफ़रनामा निगार और इसके साथ साथ बेहतरीन शायर के तौर पर मशहूर हैं। आपका असलूब अपनी मिसाल आप है। आप ऑल इंडिया रेडियो से मुख्तलिफ़ फ़न पारों के तर्जमे करते रहे। तकसीम के बाद आप लाहौर मुंतकिल हो गए और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। आपकी तसानीफ़ जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई वो दर्ज झैल हैं। चांद नगर, इस बस्ती के कूचे में, खमारे गंदम, उर्दू की आखिरी किताब, दुनिया गोल है जो कि इस सबक का माखज़ भी है, आवारा गर्द की डायरी। अब हम देखते हैं इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उनकी बात करते हैं। चश्मे दीद अहवाल, आँखों देखा हाल, तावीज़, इसको कहते हैं तावीज़ यानी देर हो जाना, घंगूर बादल, बरसने वाले बादल, क़यास करना, अंदाज़ा लगाना, अज़मत रफ्ता, ज़माना माजी की अज़मत, वज़ाक़ता, शक्लो सूरत, तपाक, गर्म जोशी से, खलीक, अच्छे अखलाक वाला, तबात, छपवाई। अब हम बात करते हैं इस सबक में जो अहम नुकात हैं उनकी। काबल के लिए सफ़रनामा, जोना मार्केट, डैन होटल का मरकज़, PIA का दफ्तर, पिशावर का हवाई अड्डा, डॉक्टर गुलबर्ग और दवा दारू वाले, काबल में गधे नहीं होते, यहाँ कोई पब्लिशर नहीं है, रेलवे नाम की कोई चीज़ नहीं, शैतानी चरगा, दरियाए काबल का जिक्र, गुर्बत नवाजी का नक्शा, फ़िलहाल शहर में सिक्कों का राज है। ये तो था इस सबक में जो अहम नुकात उनकी बात हमने की। अब हम बात करते हैं इस सबक में मुसन्नफ़ हमें क्या चीज़ बताते हैं। इब्ने इंशा जो कि इस सबक के मुसन्नफ़ हैं और सफ़रनामा निगारी के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं, तो उन्होंने ये इस सबक में भी एक सफ़रनामा बयान किया है। तो देखते हैं कि मुसन्नफ़ कहाँ कहाँ से होकर आए हैं। इब्ने इंशा कहते हैं कि वो सुबह के वक़्त काबल जाने के लिए चले जाते हैं मगर अभी तक काबल नहीं पहुंच सके। पहले रावलपिंडी में देर हुई, फिर पिशावर में, और जब हवाई जहाज़ काबल के लिए चला तो वहां से होकर वापस आ गया क्योंकि काबल गहरे बादलों में घिरा हुआ था और हवाई जहाज़ उतरना महाल था। लोग तो पहले ही ताने देते थे कि ना जाओ, क्या वहाँ गधे नहीं होते। काबल की सर्दी से बचने के लिए हमने अपने दोस्तों से गर्म कपड़े मांगे तो हर शख्स ने हमें पुराने कपड़े दिए। ओवरकोट हमारे पास 2 हो गए, एक जाफरी साहब का और जो बड़ा खूबसूरत था, और दूसरा हबीबुल्लाह शहाब का जो उन्होंने कुतुब शुमाली की मुहिम पर जाने के लिए लिया था। उसे पहनकर हम बिल्कुल बर्फानी रीछ मालूम होते थे और अपना सारा सामान इकट्ठा करने के बावजूद अभी तक हम पिशावर के डैन होटल के कमरा नंबर 74 में ही पड़े थे। ये होटल बड़ा कुशादा था और इसकी हर चीज़ बड़ी कुशादा थी मगर मालकों के दिल के, और उन्होंने इसमें लोगों के लिए जदीद सहूलतों का कोई इंतज़ाम नहीं किया था। बावजूद फ़ोन करने के कोई दोस्त हमें पिशावर में मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन पिशावर वालों की बुलंद हौसलगी हमें दाद देना पड़ती है। ये इसलिए कि जब हमने PIA के दफ्तर का पता अपने होटल के काउंटर क्लर्क से पूछा तो उन्होंने इससे कहा कि हमारे होटल के बिल्कुल पिछावड़े में है। हम इसकी हिदायत के मुताबिक चल दिए और यूं 1 मील चलने के बाद भी हमें PIA का दफ्तर ना मिला तो हमने एक और साहिब से दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि बस इसी सड़क पर सिनेमा के साथ है। 8 मील और चलने के बाद हमें दफ्तर तो मिल गया मगर हमें पिशावर की मज़ीद सैर करने का हौसला ना हुआ क्योंकि अगर हम किसी से दरिया खैबर के मुताल्लिक़ पूछते तो वो यही कहते कि बस 2 मिनट का रास्ता है।
पेशावर के हवाई अड्डे पर हमारी मुलाकात एक उधेड़ उम्र बुजुर्ग से हुई जो लंगड़ा कर चलते नजर आ रहे थे। उन्होंने फूलदार वास्कट पहन रखी थी। हुआ यूं कि हम पीआईए के दफ्तर काउंटर पर अपना टिकट दिखा रहे थे कि वो हमारे पास आए और पूछा कि बेटे कि न्यू ईयर सर्विस का टिकट तुम्हारे पास कहाँ से आया है। मैंने बताया कि यूनेस्को की तरफ से। वो कहने लगे कि ये मेरे मुल्क की कंपनी है और मैं डेनमार्क का रहने वाला हूँ। मैंने इन्हें बताया कि मैंने इनके मुल्क की सैर की है। इन साहिब का नाम डॉक्टर गुलबर्ग था। ये हैं तो तिब के डॉक्टर मगर किताबें भी लिखते हैं और एस्कीमो डॉक्टर के अनुमान से उन्होंने एक किताब लिखी है। किताब लिखने के सिलसिले में वो एक अरसा तक ग्रीनलैंड में एस्कीमो के साथ रहे और फिर किताब लिखी। अब ये मियाँ बीवी कीनिया, हिंदुस्तान, थाईलैंड और नेपाल से होते हुए पाकिस्तान आए थे और यहाँ से वो काबुल और तेहरान के लिए सफ़र करने के लिए आज़म हो गए थे। इसके बाद मुसन्नफ़ इस सबक में आखिर में बताते हैं कि दरिया काबुल शहर के दरमियान में बहता है। उसे दरिया कहना तो दरिया सतलुज और दरिया सिंध की तौहीन है, क्योंकि ये तो एक नाला लगता है, बिल्कुल इस नाले जैसा जो वुमेन कॉलेज के पास से गुजरता है। फ़र्क इन दोनों में ये है कि इसमें बदबू नहीं उठती और इसका पानी कदरे साफ है और पानी की मकदार भी ज़्यादा है। ये दरिया काबुल बड़ा गरीब नवाज है। कहीं कोई बढ़िया कपड़े धोती नज़र आती है और कहीं आबदेश नज़र आ रहा है और कहीं बच्चे नहायत फुर्ती से नहाते नज़र आते हैं और कहीं कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। घर से कूड़े की टोकरियाँ उठाइए और इसमें फेंक दीजिए, बस अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। ये दरिया लोगों को पानी पीने का भी मुहैया करता है, क्योंकि शहर के पुराने हिस्से में पाइप के ज़रिए पानी ले जाने का सिलसिला मौजूद नहीं। जिन हिस्सों में नलके मौजूद हैं वहाँ लोग मिट्टी के झरियों और सुराहियों में पानी भरकर लोगों घरों में ले जाते हैं। ये सुराहियाँ और बर्तन बिल्कुल इन बर्तनों जैसे हैं जो आसार कदीमा के अजायब घरों में रखे जाते। ये तो था इस सबक का मरकज़ी ख्याल, जो कि मुसन्नफ़ ने इस किताब में जो उर्दू की टेक्स्ट बुक है इसमें काफ़ी वसी तौर पर बयान किया है। तो अगर जितना मैंने ये मरकज़ी ख्याल बताया है इतना आप ये खुलासा भी लिख सकें तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तशरीह के हवाले से हम पैराग्राफ की। एक जोना मार्केट हम शर्मा शर्मी में नहीं गए वरना कौन सी। ये पैराग्राफ आया मैं तशरीह के हवाले से। डॉक्टर गुलबर्ग एक मोहम जो आदमी हैं बरसों ग्रीनलैंड एस्कीमो। ये भी पैराग्राफ अहम है। पाकिस्तानियाँ खुसूसन पेशावर वालों के ये बहुत मुतारफ थे कि बड़े दरिया काबुल जो शहर के बीचों बहता है हमारे होटल से कुछ दूर ना था। इसके बाद इस सबक का खुलासा ये आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। इसके बाद सियाकुस बाग के हवाले से जो अहम डेटा इस सबक में आने उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हवाला मतन क्या बनेगा। सबक का अनवान है एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है। मुसन्नफ़ इसके इब्न इंशा, माखज़ दुनिया गोल है, सनफ़ अदब इसकी सफ़रनामा निगारी। इसमें जो मावन शेर आएंगे तशरीह के हवाले से वो कुछ इस तरह से होंगे कि किसी को आवाज़ देकर देख लो शायद कोई मिल जाए, किसी को आवाज़ देकर देख लो शायद कोई मिल जाए, वरना उम्र भर का सफ़र रायगा जाएगा। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर हमारी तरह मुसाफिर रहा। चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, हम उनके पास गए मगर आहिस्ता आहिस्ता। ना बदरका ना कोई रफ़ीक साथ अपने, फ़कत अनायत परवरदिगार राह में है। ज़िंदगी में हर किसी को सफ़र ज़रूर करना चाहिए, चाहिए वो सफ़र आखिरत ही क्यों ना हो, और तुम ज़मीन की सैर करो। इसमें वाज़े तौर पर अगर आपको बता दूं कि ज़िंदगी में हर किसी को सफ़र ज़रूर करना पड़ता है, चाहे वो सफ़र आखिरत ही क्यों ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं इस सबक के सियाकुस बाग की। अजमाली सियाकुस बाग मैंने इधर लिखा है, ये आपको अच्छी तरह तैयार करना होगा। मारूफ मज़ाह निगार इब्न इंशा अपनी मारूफ किताब दुनिया गोल है में एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं है में भरपूर मज़ाहिया अंदाज में
अपने सफ़र का तज़किरा करते हैं। मुसन्नफ़ काबुल के सफ़रनामा का ज़िक्र, रावलपिंडी में लेट होते हुए मौसम की खराबी का ज़िक्र, डैन होटल का ज़िक्र, आगा जाफरी का ज़िक्र, संतरे खरीदने का ज़िक्र एहसन अंदाज में कलम बंद करते हैं। इसके अलावा एक बूढ़े डॉक्टर गुलबर्ग से मुलाकात, अफ़गानिस्तान में रेलवे का ज़िक्र और इसके साथ साथ किताब की छापा खानों का ज़िक्र भी नहायत अच्छे अंदाज में बयान किया गया है। और आखिर में दरिया काबुल की बेबसी को भी तफसील के साथ मुसन्नफ़ ने बयान किया है। ये तो था इस सबक का अजमाली सियाक़ व सबाक़। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जो सबक है, एक सफ़रनामा जो कहीं का भी नहीं, आपको इसमें कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।